वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी कोर्स भी संचयन बुक से चैप्टर नंबर 2 है सपनों के से दिन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कोई भी भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज, आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है। तो ये बताने की क्वेश्चन में कोशिश कर रहा है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है या नहीं आती, लेकिन जब भी आप व्यवहारिक चीजें करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि लेखक पंजाबी थे, ठीक है, लेकिन उनके गांव में उनके जो दोस्त थे, कुछ हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करते थे, कुछ राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करते थे। राजस्थानी वाले कुछ अलग लैंग्वेज बोलते थे, हरियाणवी वाले कुछ अलग लैंग्वेज बोलते थे। वैसे तो लेखक को उनकी कोई लैंग्वेज कुछ खास समझ में नहीं आती थी, लेकिन जिस टाइम पे वो सब बच्चे आपस में मिलकर खेला करते थे, उस टाइम पे वो एक दूसरे की बातें समझ जाते थे, यानी खेलते वक्त उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। इस वाली बात से पता चलता है कि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कोई भी कहीं पे भी बैरियर नहीं बनती। आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक अपने बचपन की बात बताते हुए कहते हैं कि वह एक पंजाबी परिवार से थे। पहले यहाँ पे इमेज में समझो, ये है हमारे लेखक, ठीक है, ये पंजाबी परिवार से थे, ठीक है, और उनके आसपास रहने वाले कुछ बच्चे हरियाणा और राजस्थान से थे। अब यहाँ पे देखो, हरियाणा के लोग भी थे और राजस्थान के लोग भी थे, वो जो बच्चे थे, ठीक है। उनकी भाषाएं अलग अलग थी। अब हरियाणा वाला हरियाणवी बोलेगा, राजस्थान वाला राजस्थानी बोलेगा, पंजाब वाला पंजाबी। वैसे तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन खेलते समय सब कुछ समझ आ जाता था। वो बताते हैं लेखक, जब जनरली बातें होती थी तब तो कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जब भी हम खेलने बैठते थे तो सब समझ में आता था। इससे पता चलता है कि क्या पता चलता है? पूरा का पूरा क्वेश्चन, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। मजा आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों से क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। चिल्ड्रन, पीटी टीचर होते हैं स्कूल में, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर, जो पीटी वगैरह कराते हैं, आपको स्पोर्ट्स कराते हैं। तो जो पीटी टीचर हैं जिनके बारे में लेखक ने बताया, वो बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिसिप्लिन वाले टीचर थे, उनसे सब लोग डरते थे। कई बार वो बच्चों को क्रूर पनिशमेंट भी देते थे, मुर्गा भी बना देते थे। लेकिन जब हम बच्चे परेड करते थे और परेड में अगर कोई बच्चा गलती नहीं करता था, सब कुछ अच्छे से हो जाता था, तो उनका मन खुश हो जाता था और वो प्यार से क्या कहते थे? शाबाश। और उनकी शाबाशी को सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे हम कोई आम इंसान नहीं है, हम भी फौज के ही हैं, मतलब जिस तरह से फौजी होते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत कड़क इंसान थे। कड़क का मतलब बहुत ही कठोर थे, कई बार सजा भी देते थे, मुर्गा बना देते थे। छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ा सा भी अनुशासन भंग करते तो वो उन्हें कठोर सजा देते। यानी कि टीचर था, अगर छोटा बच्चा भी कोई डिसिप्लिन में नहीं है तो उसको क्या करते थे? पनिशमेंट देते थे। परंतु ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब भी जब सभी बच्चे बिना गलती किए पूरी पीटी खत्म कर लेते थे। स्कूल में पीटी होती है ना चिल्ड्रन, अगर बच्चा कोई भी गलती नहीं कर रहा और सारे बच्चे एक तालमेल में अच्छे से पीटी कर लेते थे, तो तब वे खुश होकर बच्चों को बोलते थे शाबाश, है ना, ब्रेवो, तुमने कर दिखाया। उनकी यह शाबाशी, जब वो भाई एक ऐसा टीचर जो मारता पीटता है और वो शाबाश कह दे तो कितना अच्छा लगता है ना। उनकी यही शाबाशी पूरा उसमें से बच्चों को फौज के तमगों सी लगती थी। पूरा क्वेश्चन में से कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई श्रेणी में जाने, नई श्रेणी मतलब नई क्लास में जाने, और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक को बालमन उदास क्यों हो जाता था। चिल्ड्रन, सबसे पहले यहां समझो, जैसे आप क्लास 9 से क्लास 10th में आए, ठीक है, अब आपके पास न्यू बुक्स आई, न्यू कॉपीज आई, ठीक है, तो आपको एक्साइटमेंट रहता है, चलो नई किताबों से पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे लेखक हैं वो थोड़ा फाइनेंशियली अच्छी नहीं थी उनकी कंडीशन, तो इसीलिए उनको किसी बड़े बच्चे की पुरानी बुक्स ही प्रोवाइड कर दी जाती थी। तो जहां एक तरफ जो दूसरे बच्चे थे उनको नई किताबें मिलती थी पढ़ने के लिए, लेखक को हमेशा पुरानी किताबें मिलती थी। तो एक तो वो इस वाली बात से डिस्टर्ब रहते थे। दूसरा, पुरानी किताबों में से उन्होंने बेकार सी स्मेल टाइप का आती थी, एक गंध सी आती थी,
जिससे उनका जो बाल मन है वो उदास हो जाता था। तो आंसर में बस ये दो बातें लिख देंगे। नई श्रेणी में जहां दूसरे बच्चे नई किताबें खरीदा करते थे, देख रहे हो भाई, दूसरे बच्चों को जहां न्यू बुक्स मिलती थी, वहीं लेखक के घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण लेखक को किसी बड़े बच्चे की पुरानी किताबों से काम चलाना पड़ता था। आर्थिक स्थिति मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है, क्योंकि लेखक एक गरीब परिवार से थे, तो इसीलिए उसको किसी बड़े बच्चे की पुरानी जो किताब होती है, जैसे मान के चलो आप 10th में आए, तो जो भैया या दीदी 10th से 11th में गए, उनकी बुक आपको मिल जाए पुरानी किताब, तो उन्हीं किताबों से काम चलाना पड़ता था, जिनमें अजीब सी विशेष गंध आती थी और लेखक को इनमें से थोड़ी स्मेल टाइप आती थी। अब पूरा का पूरा इसीलिए नई श्रेणी में जाने और नई कॉपी और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन उदास हो जाता था। समझ में आ गया? नेक्स्ट, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगते थे? अब चिल्ड्रन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा उनके स्कूल में एक पीटी का टीचर था जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। अगर बच्चे ठीक से वो नहीं करते थे, पीटी नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, डिसिप्लिन में नहीं रहते, तो वो उनको सजा भी देता था। लेकिन जब वो परेड करवाते थे, चिल्ड्रन जब भी आपने देखा होगा, कभी आपने परेड देखा हो जिसमें फौजी लोग एक जैसी ड्रेस पहनते, एक जैसी कैप, एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसे शूज, पॉलिश वाले जूते, उसी तरह से वो भी स्काउट की जब ट्रेनिंग करते थे लेखक भी, तो उनको भी एक जैसी कैप, धुले हुए कपड़े, एकदम पॉलिशदार जूते, ये सब वो पहन के वो करते थे। और जब भी कमांडर यानी कि पीटी टीचर ट्रेनिंग वो देता था कि बाएं मुड़, है ना, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, तो वो भी उसी तरह से। तो उस टाइम पे लेखक और अपने बच्चे, जो बच्चे थे वो सारे अपने आप को कैसे मानते थे कि यार हम भी एकदम फौजी की तरह लग रहे हैं अब तो। आंसर लिखेंगे, जिस तरह से फौजी जवान परेड करते समय पूरी वर्दी और पॉलिश किए हुए जूते पहनते हैं। देख लो, जब भी परेड होगी तो उस टाइम पे जो फौज के जो जवान है पूरी वर्दी पहनेंगे, मतलब पूरी यूनिफॉर्म पहनेंगे, पॉलिश किए हुए जूते पहनेंगे, और आदेश मिलने पर लेफ्ट राइट मुड़ते ना, परेड लेफ्ट मुड़, परेड राइट मुड़, होता है ऐसे। उसी प्रकार, ठीक है, ये दो बार लिख, उसी प्रकार लेखक भी स्काउट परेड के दौरान धुले हुए साफ कपड़े व पॉलिश किए हुए बूट पहनते थे। तो लेखक को भी क्या पहनने का मौका मिलता था? धुले हुए एकदम प्रेस किए हुए कपड़े, बूट पहनने का मौका मिलता था। सब लोग स्काउट जैसा रुमाल इस तरह से बांधते थे, एक जैसी कैप पहनते थे, ठीक है। और पीटी मास्टर के आदेश पर एक फौजी की तरह ही दाएं या बाएं टर्न करते थे। जैसे पीटी मास्टर कमांडर वो देता था, आदेश देता था बाएं मोड़ दाएं मोड़, उसी तरह। इन्हीं कारणों से पूरा का पूरा क्वेश्चन, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान समझने लगते थे। क्लियर हो रही है चिल्ड्रन? अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके साथ साथ गुड न्यूज दे दूं, जैसा कि आप क्लास 10th में आ गए हो, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको एमसीक्यू बोला जाता है, हर सब्जेक्ट में आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी और स्कूल में जो एग्जाम होंगे उसमें भी। इंग्लिश बाबा का जो एमसीक्यू चैनल है उस पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? मुअत्तल मतलब रस्टिकेट क्यों कर दिया? अब जो पीटी टीचर थे, ठीक है, बढ़िया आदमी थे, लेकिन कई बार वो इतनी ज्यादा सजा दे देते थे बच्चों को, इतना पनिशमेंट देते थे कि वो अच्छी बात नहीं थी। हुआ ये कि जो पीटी के टीचर थे वो एक सब्जेक्ट होता फारसी, एक लैंग्वेज होता, वो भी पढ़ाते थे। तो उन्होंने जो फारसी में जो होमवर्क दिया हुआ बच्चे वो कर नहीं पाए। अब जब बच्चे वो कर नहीं पाए, रट नहीं पाए, उन्होंने पूरी क्लास को मुर्गा बना दिया। तभी भाई साहब वहां पे प्रिंसिपल साहब आ गए, सर हेडमास्टर शर्मा जी। उन्होंने कहा ये कोई तरीका है भाई? है, अरे बच्चे हैं, एक दिन काम नहीं हुआ तो क्या बात है, आप मुर्गा बना देंगे? इसी बात पे जो हेडमास्टर साहब है वो गुस्सा हो गए और उनको मुअत्तल कर दिया, मतलब रस्टिकेट कर दिया। आंसर कैसे लिखेंगे? ये देखो, यहाँ पे डांट रहे हैं इनको कि भाई ये कोई तरीका है आपका? पीटी साहब 4th कक्षा को फारसी भी पढ़ाते, फारसी एक लैंग्वेज होती है। एक दिन बच्चे उनके द्वारा दिया गया शब्द रूप रट नहीं पाए, ठीक है, यानी कि उनके द्वारा किया गया होमवर्क कर नहीं पाए। इस पर उन्होंने बच्चों को मुर्गा बनने का आदेश दे दिया। तो सारे बच्चों को क्या बना दिया? मुर्गा बना दिया।
उसी समय वहां हेडमास्टर साहब आ गए, हेडमास्टर मतलब प्रिंसिपल साहब आ गए। यह दृश्य देखकर हेडमास्टर क्रोधित हो गया। अब हेडमास्टर को गुस्सा आ गया कि भाई ये कोई तौर तरीका है। इसी कारण उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल अच्छा लगने लगा। लेखक ये बताते हैं कि उनको स्कूल जाना कभी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि स्कूल में होमवर्क मिलता था, पढ़ाई लिखाई करने का काम मिलता था, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था और स्कूल में कई बार पिटाई भी होती थी। लेकिन कई बार उन्हें स्कूल जाना अच्छा भी लगता था जिस दिन स्कूल में परेड होती थी। जब पीटी मास्टर परेड करवाते थे और हाथ में हरी नीली पीली झंडियां लेकर, है ना, इस तरह से अगर आपने देखा हो कभी स्कूलों में परेड होती है, एक जैसे बच्चों को टर्न मिलता है, या आपने भी देखा होगा जब स्कूल में स्पोर्ट्स वीक होता है तो सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं स्कूल आना। तो ऐसे ही उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि चलो भाई आज स्कूल में तो परेड होगी, होमवर्क तो मिलेगा नहीं और पीटी टीचर परेड करवाएंगे, हमें शाबाशी भी देंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक को स्काउट परेड के समय स्कूल में जाना बहुत अच्छा लगता। चिल्ड्रन, ये है स्काउट्स। स्काउट्स की भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, गले में एक स्कार्फ होता है, ठीक है। क्योंकि परेड में उन्हें रंग बिरंगे झंडे लेकर तथा गले में रुमाल बांधकर चलना होता था। आपने देखा होगा चिल्ड्रन, जब परेड होती है तो रंग बिरंगे झंडे से दिए जाते हैं, ठीक है। और जब मास्टर जी उन्हें शाबाशी देते थे तो लेखक का मन अति प्रसन्न हो जाता था। भाई एक टीचर जो हमें खूब मारता पीटता हो और वो हमको कह दे कि शाबाश बेटा तुम तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो उस दिन आपका मन खुश हो जाएगा या नहीं? लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करते। चिल्ड्रन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस टाइम हॉलीडेज चल रही है, ठीक है, समर वेकेशन चल रही है। आपको भी स्कूल में हॉलीडे होमवर्क मिला होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन हमें होमवर्क मिला क्या हम अगले दिन बैठ जाते हैं? नहीं, हम सोचते हैं चलो कल करेंगे, चलो परसों से करेंगे, अरे कल से पक्का कर, अरे इसी तरह से 10 दिन 15 दिन 20 दिन निकल जाते हैं, ठीक है। तो लेखक भी ऐसे ही करता था। पहले तो कुछ दिन पढ़ता नहीं था, फिर वो जितना भी टाइम बचता था फिर वो सोचता था कि कल से पक्का पढ़ाई स्टार्ट, कल से पक्का। और फिर जब पूरा टाइम निकल जाता था फिर वो ये सोचता था कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पिटाई की तो बात है, हम भी पिट लेंगे और बहादुर बन जाएंगे, चलो काम नहीं हुआ तो क्या हुआ। आंसर कैसे लिखेंगे? लेखक अपना पूरा काम करने के लिए एक समय सारणी बनाते थे। समय सारणी का मतलब होता है चिल्ड्रन टाइम टेबल बनाते थे कि अच्छा हर दिन 20 सवाल करूंगा तो इतने सवाल हो जाएंगे, जिससे वह तय करते थे कि किस दिन कौन सा काम करना है। जैसे मान के चलो आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो आपने सोचा कि पहले 5 दिन में हिंदी करूंगा, अगले 5 दिन इंग्लिश करूंगा, इस तरह से। परंतु जब वह उसे पूरा नहीं कर पाते थे उस स्थिति में वह ओमा नामक ठिगने, उनके क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था ओमा, वो कभी भी कोई काम नहीं करता था और बस काम की जगह उसकी पिटाई पड़ती रहती थी। तो लेखक को भी ये लगा अगर जैसा ओमा पिटेगा थोड़ा बहुत, हम भी पिट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बहादुर लड़के जैसे बनने का सोचते थे। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताएं बताओ। तो पीटी सर के बारे में मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, आप एग्जाम में 5 भी लिख दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पीटी सर पतले व छोटे कद के थे, याद रखना। वो खाकी वर्दी और लंबे जूते पहनते थे। अनुशासन उन्हें बहुत पसंद था, मतलब डिसिप्लिन प्रिय थे। वह बच्चों को क्रूर दंड और जब पनिशमेंट देते थे तो बहुत हार्श पनिशमेंट देते थे। उनका स्वभाव बिल्कुल भी नम्र नहीं था, पोलाइट नहीं थे। स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे नारियल की तरह बाहर से तो कठोर थे परंतु अंदर से कोमल थे। ऐसा नहीं था कि सचमुच में बच्चों से चिढ़ते थे, सचमुच में मारते थे, ऊपर से दिखाते थे लेकिन अंदर से वो भी कोमल हृदय के थे। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। चिल्ड्रन, इस पाठ में दिखाया गया है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए कई बार उनकी पिटाई भी लगा दी जाती थी, उनको मुर्गा भी बना दिया जाता था, है ना। लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो क्या बच्चों को क्लास में मुर्गा बनाया जाता है? नहीं। क्या बच्चों के साथ मार पिटाई करी जाती है? नहीं, है ना। आज की डेट में बच्चों की भावनाओं को समझा जाता है, उनके काउंसलिंग करी जाती है, यहां तक कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों के साथ तो बहुत फन एक्टिविटीज भी करी जाती है। तो आंसर है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में दिखाया गया है कि उन्हें कठोर सजा भी दी जाती थी, है ना, कई बार पनिशमेंट दिया जाता था, यहां तक कि उन्हें शारीरिक दंड भी दिया जाता था, पिटाई भी होती थी उनकी। आजकल ऐसा नहीं होता तथा बच्चों की मानसिकता को समझने की कोशिश की जाती है। आजकल कोई टीचर है जो मारता हो क्लास में? यूजुअली नहीं होता, और अगर कोई एक आध मार भी दे तो उसकी शिकायत हो जाती है प्रिंसिपल से।
और उन्हें स्नेह यानी प्यार से हर चीज समझाई और पढ़ाई जाती है। मतलब आजकल के का जो टाइम है, आजकल के बच्चों को हर चीज प्यार से पढ़ाई जाती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश अध्यापक बच्चों को बहुत ज्यादा दंड दिया करते थे। कौन से टीचर थे जो बहुत ज्यादा पनिशमेंट देते थे बच्चों को? हिंदी वाले टीचर, इंग्लिश वाले टीचर या पीटी वाले टीचर? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।